जय श्री स्वामी नारायण। महातीर्थ सरदार श्री स्वामी नारायण मंदिर। धर्मदेवात्तता भक्तादहं नारायणो मुनिः जनिष्ये कौशले देशे भूमौ हिसाम गोद्विजः। व्यास मुनि रचित स्कंद पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ के समय भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को निर्देश देते हैं कि कलयुग में जब पृथ्वी पर अधर्म और दुर्गुणों के प्रभाव में वृद्धि होगी, तब पिता धर्मदेव और माता भक्ति देवी के यहाँ नारायण रूप में मेरा प्रादुर्भाव होगा। इस शास्त्र वचन को सत्य करने के लिए और कलयुग के प्रपंचों से विश्व को मुक्त करवाने के लिए अयोध्या के पास छपिया गांव में सन 1781 में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। आज विश्व उन्हें भगवान श्री स्वामी नारायण के नाम से पहचानते हैं। केवल 11 वर्ष की छोटी उम्र में उन्होंने घर परिवार का त्याग कर दिया और नीलकंठ वर्णी नाम धारण करके सारे भारत की 7 साल तक पैदल तपःपूर्ण दिव्य कल्याण यात्रा की। बाद में गुजरात की भूमि में संप्रदाय की स्थापना करके अपने ही हाथों से अहमदाबाद, भुज, वड़ताल, धोलेरा, जूनागढ़ और गढ़पुर में अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करके निज स्वरूपों की प्राण प्रतिष्ठा की, शास्त्रों की रचना की तथा आचार्य संत हरिभक्त की परंपरा द्वारा अनंत मुमुक्षुओं के लिए आत्यंतिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान स्वामी नारायण के विचरण में उन्हीं की पावन चरण रज से पवित्र ये तीर्थ स्थान है राजकोट जिले का गांव सरदार। सौराष्ट्र के महानगर राजकोट से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरदार आज से 700 साल पूर्व प्रस्थापित राजधानी का गांव है। भगवान स्वामी नारायण के समकालीन आश्रित एवं सरदार के राज में तोंगा जी तथा वेरा जी का नाम शास्त्रों में आज भी अमर हुआ दिखाई दे रहा है। इस नगर के शासकों के रूप में वाघेला, बाबी, खाचर, दरबार एवं जाडेजा परिवार सालों तक राज्य शासन एवं विकास करते रहे। ये वही गांव है जहां पूज्य श्री हरिहरानंद जी बापू जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने गुरुजी ना नामनी हो माड़ा छे डोकमा नामक धुन जन जन में प्रवाहित की, जहां गुजरात के प्रसिद्ध शायर श्री अमृत घायल और कवि लेखक श्री जयंतीलाल दवे का जन्म हुआ। आइए सुनते हैं इस गांव की मिट्टी को, हवाओं को, इतिहास को, जो कहते हैं हमने स्वयं पुरुषोत्तम नारायण को इस धन्य धरा पर मनुष्य शरीर में विचरण करते हुए देखा है। संवत 1859 सन 1803 में इस गांव में भगवान श्री स्वामी नारायण का प्रथम आगमन हुआ और रामानंद स्वामी की बरसी का उत्सव मनाया। संवत 1861 सन 1805 में यहीं पर भगवान स्वामी नारायण का चातुर्मास का निवास था। संवत 1863 सन 1807 में उन्होंने माकड़ का कल्याण किया और बोदा कमानगर को पुनः सत्संग में स्वीकार किया। संवत 1864 सन 1808 में गढ़पुर से सरदार आकर भगवान श्री हरि ने बोदा कमानगर को प्रायश्चित देकर शुद्ध जीवन का वरदान दिया था। संवत 1884 सन 1828 वर्ष में भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि भविष्य में गांव सरदार में दिव्य मंदिर का निर्माण होगा।
संवत 1886 सन 1830 में भगवान श्रीहरि अंग्रेज गवर्नर सर जॉन मैल्कम की मुलाकात के लिए इसी गांव में विश्राम करके राजकोट गए थे और यहीं विश्राम स्थान पर 200 साल बाद आज उन्हीं के संकल्पानुसार भव्य मंदिर निर्मित हुआ है। आइए चलते हैं इस तीर्थधाम के कुछ प्रासादिक स्थानों की यात्रा पर। सद्गुरु रामानंद स्वामी का कक्ष ये है समस्त स्वामी नारायण संप्रदाय का ऐतिहासिक स्थान, जहां भगवान स्वामी नारायण के गुरुवर्य सद्गुरु रामानंद स्वामी और सत्संग की मां के नाम से जाने जाते मुक्तानंद स्वामी का प्रथम मिलन हुआ था। सद्गुरु रामानंद स्वामी ने इसी जगह सदा व्रत का आरंभ करवाया था। राम जी मंदिर। सच्चे गुरु की तलाश में मुक्तानंद स्वामी जब पहली बार सरदार आए, तब इस राम जी मंदिर में उन्होंने 10 माह तक सेवा पूजा की थी। मीन सरोवर। कैसा सुंदर और रमणीय स्थान है ये मीन सरोवर। गांव का ये तालाब, जिसके जलचरों को श्रीहरि समाधि करवाकर अपने सर्वोपरि स्वरूप की प्रतीति देते थे। इस तालाब में श्रीहरि ने संतों भक्तों के साथ कई बार स्नान लीला की है। गुजरात के स्वनाम धन्य सम्राट सिद्धराज जयसिंह के द्वारा इस विशाल तालाब का निर्माण करवाया गया था। सद्गुरु रामानंद स्वामी का बरसी स्थान। ये जो देख रहे हैं ना, स्वयं रामानंद स्वामी की बरसी के दिन श्रीहरि ने किए ब्रह्मभोज का अनुपम तीर्थ स्थल है। हजारों ब्राह्मणों को तृप्त करके श्रीहरि ने दान दक्षिणा से सभी को भारी प्रसन्न किया था। दरबारगढ़। यही है वो भक्तराज दरबार श्री तोंगाभाई राजा का दरबारगढ़। 4 माह तक श्रीहरि ने इसी दरबारगढ़ में निवास किया था, तो इसी नीम वृक्ष के नीचे विराजमान होकर उपदेश की अमृत धारा बहाते थे और कई बार संतों भक्तों को भोजन करवाया था और जन्माष्टमी आदि उत्सव भी मनाए थे। खटमलों मोक्ष का कक्ष। 2 वणिक बंधु कमलशी और गोवर्धन की मां ने भगवान स्वामी नारायण को विश्राम के लिए खटमलों से भरी एक खटिया बिछा दी और उनकी मां ने कहा था कि तेरे भगवान वास्तव में भगवान हैं तो कर दे खटमलों का मोक्ष। श्रीहरि मुस्कुराए और केवल करुणा की दृष्टि पर्याप्त थी। मां और दोनों भाइयों ने अपनी आंखों से देख लिया कि सारे तुच्छ जीव अब श्रेष्ठ बनकर विमान में बैठकर नारायण के धाम की ओर विदा हो गए। उसी समय श्रीहरि के चरणों में उस बूढ़ी औरत ने बार बार प्रणाम करके आश्रय ग्रहण कर लिया। यही है वो प्रासादिक स्थान जहां श्रीहरि ने खटमलों का मोक्ष किया था। पुराना स्वामीनारायण मंदिर। जेतपुर गांव में जब भगवान स्वामीनारायण का धर्मधुरा धारण का समारोह हुआ था, उसी दिन गांव के दरबार तोंगा जी और वेरा जी ने सद्गुरु रामानंद स्वामी के चरणों में ये मंदिर समर्पित किया था। इसी प्रासादिक भूमि में समय समय पर संतों परमहंसों ने तथा स्वयं श्रीहरि ने निवास किया था। शिव मंदिर। गांव के तालाब के किनारे आज भी भगवान स्वामीनारायण की दिव्य स्मृतियों को संजोकर ये मंदिर दर्शन दे रहा है और ये शिवलिंग जिसकी भगवान स्वामीनारायण ने पूजा अर्चना की थी। इसी भूमि पर रथ यात्रा, जल झूलनी, देवशयनी, प्रबोधिनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी,
विजयादशमी, शरद पूर्णिमा से लेकर दिवाली, नूतन वर्ष और अन्नकूट के उत्सवों को उन्होंने लगातार इसी स्थान पर धूमधाम से मनाया था और तब से संप्रदाय में उत्सवों की भागीरथी का आरंभ हुआ। सरदार गांव की गली गली और मोहल्लों को इन परमहंसों ने पावन किया था। स्वयं भगवान स्वामीनारायण के मुख से सभी ने आशीर्वाद के वचन सुने थे कि ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये तो नैमिषारण्य क्षेत्र है, जहां हर वृक्ष के तले महान ऋषियों का गुप्त निवास है। जो भी सरदार की रज को मस्तक पर चढ़ा ले, उसका अंतःकरण अवश्य निर्मल हो जाएगा। इस पुण्य भूमि सरदार में एक दिव्य मनोहर अलौकिक तीर्थ धाम का निर्माण होगा। और आज भगवान स्वामीनारायण का आशीर्वाद और दिव्य संकल्प आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष साकार हुआ दिखाई दे रहा है। परम पूज्य सद्गुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी के नेतृत्व में राजस्थान के गुलाबी पत्थर से निर्मित अद्भुत शिल्पकला, वास्तुकला और गौरवमय इतिहास को समेटे हुए ये पावन मंदिर 5 मुख्य शिखर, 16 गुंबज, 108 कलात्मक स्तंभ एवं कमानों के साथ देदीप्यमान दिख रहा है। मंदिर के कोतरणी युक्त रंग मंडप एवं कलात्मक नक्काशी के स्तंभ, गुंबज और तोरण देखने लायक हैं। मंदिर की आंतरिक और बाहरी दीवारों पर भगवान स्वामीनारायण के परमहंस और आचार्य परंपरा की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। 99 फुट चौड़ाई, 155 फुट लंबाई और 81 फुट ऊंचाई में स्थापित ये स्वामीनारायण मंदिर की छत, द्वार, तोरण, सभा मंडप के उत्कृष्ट शिल्प और प्रत्येक पत्थर एवं स्तंभ पर की गई उत्कृष्ट नक्काशी शिल्पकला की अनूठी मिसाल है। मानो कि स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की एक पाठशाला ही इस मंदिर के हर कोने में नजर आ रही हो। स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी के ही संकल्प से निर्मित हुए मंदिर परिसर में निःशुल्क छात्रावास है, जहां संस्कारों की गंगा 900 छात्रों के लिए बहती रहती है। यहाँ छात्रों के लिए है निःशुल्क सुविधाएं, जैसे कि निवास और अभ्यास के लिए कमरे, 3 समय के लिए पौष्टिक भोजन, लॉन्ड्री सेवा और परिवहन के लिए है बस सेवा। और देखिए, ये सहजानंदी साधुता की प्रतिमूर्तियां जहां तैयार हो रही हैं, संत प्रशिक्षण केंद्र। सद्गुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी के गुरुपद की निश्रा में 100 से अधिक नवयुवा संत जहां संगीत, चित्रकला, संस्कृत, इंग्लिश और कंप्यूटर शिक्षा पाकर वे सभी सामाजिक उत्थान के कार्य करते हैं। निजात्मानं ब्रह्म रूपम के अनुसार पंचवर्तमान युक्त व्रत के पालन के साथ आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रस्थान करने वाले ये युवा साधु आज गांव से लेकर विश्व भर में स्वामीनारायण सत्संग और समाज उत्कर्ष का युग कार्य कर रहे हैं। पूज्य स्वामी श्री के तत्वावधान में देश विदेश में जन कल्याण हेतु हर रोज घर सभाओं एवं कथा पारायणों और सत्संग शिविरों का आयोजन निरंतर होता रहता है। इन सभी आयोजनों का उद्देश्य केवल यही है कि समाज में सुख शांति बनी रहे, भारतीय संस्कृति के संस्कारों का सिंचन हो, सकारात्मक जीवन बने और सामाजिक एवं पारिवारिक प्रगति हो। सरदार मंदिर संचालित श्री स्वामीनारायण अस्पताल आज इस प्रदेश का आशीर्वाद बनकर उभर उठा है।
जहां पिछले 15 सालों में सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य का लाभ लिया है और सैकड़ों ऑपरेशन से लोग स्वस्थ हुए हैं। सर्जरी, गायनेक, ऑर्थोपीडिक, न्यूरो, गैस्ट्रो और डेंटल आदि की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी के तत्वावधान में मंदिर संस्थान ने अनेक सामाजिक कार्य में सहयोग किया है। गुजरात भूकंप, केदारनाथ प्रलय, शहीदों के परिवार को आर्थिक शैक्षणिक सहयोग, सामूहिक स्वच्छता अभियान, 15,000 हरिभक्त द्वारा गंगा सफाई अभियान 2014, पर्यावरण सुरक्षा और संवर्धन वृक्षारोपण कार्यक्रम, गौशाला की स्थापना व संचालन, कोरोना आदि महामारी के दौरान फूड पैकेट, राशन किट वितरण, फ्री मेडिकल कैंप और निदान यज्ञ के साथ सरदार स्वामीनारायण मंदिर ने कोरोना के महासंकट की इस घड़ी में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड की सुविधा प्रदान की है। सरदार मंदिर द्वारा पूज्य स्वामी श्री के प्रेरणात्मक मार्गदर्शन से अनेक गांवों और शहरों में 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ है। इनमें जगन्नाथपुरी, भावनगर, महुआ और डोंबिवली मुंबई के मंदिर शिखरबद्ध प्रमुख हैं। इन सारे मंदिरों में हर प्रकार से सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के भगीरथ कार्य हो रहे हैं। वड़ताल पीठाधिपति परम पूज्य आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज एवं संतों भक्तों की प्रसन्नता हेतु पूज्य स्वामी श्री के नेतृत्व और पुरुषार्थ से निर्मित ये परिसर निस्वार्थ समाज सेवा एवं आध्यात्मिकता का आदर्श केंद्र है। तीर्थधाम सरदार में भगवान श्री स्वामीनारायण के संकल्प का साकार स्वरूप शिखरबद्ध श्री स्वामीनारायण मंदिर के साथ मंदिर के विशाल परिसर में यात्रिक भुवन, भोजनालय, संत निवास, कथा मंडप, अस्पताल, गौशाला, श्री स्वामीनारायण बाग, यज्ञशाला, संत तालीम केंद्र आदि का निर्माण किया गया है, जो सुंदर, कलात्मक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। अपनी विशालता, निर्माण सौष्ठव तथा वास्तु और मूर्तिकला के समन्वय के लिए सरदार का मंदिर अद्वितीय है। अगर आप गुजरात आते हैं तो एक बार इस शांत, मन को अद्वितीय आह्लाद देने वाले इस तीर्थ की यात्रा अवश्य करें। ये तीर्थ आपको हर बार आने के लिए अपनी ओर आकर्षित करेगा। गाथा है महातीर्थ की, है जो समयातीत। श्री जी पदरज पावनी भूमि परम पुनीत। मानव जीवन गढ़न करे, सेवामय यह धाम। बच्चे युवा बुजुर्ग को मिलता है विश्राम। हरि के आशीष नित्य रहें, नित्य स्वरूप जी संग। पाए जन सरदार में हर पल दिव्य उमंग। जय श्री स्वामीनारायण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।